ओम नमः शिवाय, जय माता दी, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। आज हम बात करने जा रहे हैं पितृपक्ष के बारे में। हिंदू धर्म में पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, जो कि पूरे 16 दिनों तक चलता है। इस दौरान पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने का विधान है। पितृपक्ष में अपने अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध किया जाता है। मान्यता है कि जो लोग पितृपक्ष में पितरों का तर्पण नहीं करते, उन्हें पितृदोष लगता है। श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को तृप्ति और शांति मिलती है। वे आप पर प्रसन्न होकर पूरे परिवार को आशीर्वाद देते हैं। हर साल लोग अपने पितरों की शांति के लिए गया जाकर पिंडदान करते हैं। श्राद्ध करने से जीवन में आ रही कई प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती है और उनका जीवन सुखमय हो जाता है। पितृपक्ष में अगर कोई जानवर या पक्षी आपके घर आए तो उसे भोजन जरूर कराना चाहिए। मान्यता है कि पूर्वज इन रूप में आपसे मिलने आते हैं। पितृपक्ष को लेकर हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि इस समय पितृ धरती लोक पर आते हैं और किसी न किसी रूप में अपने परिजनों के आसपास रहते हैं। पितृपक्ष में पत्तल पे भोजन करे और ब्राह्मणों को पत्तल पे भोजन कराए तो यह फलदायी होता है। इसके साथ ही पितृपक्ष की अवधि में दान का विशेष महत्व होता है। दान करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। हर साल पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होती है, जो अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक रहती है। इसलिए इस समय श्राद्ध करने का विधान है। श्राद्ध के लिए 16 तिथियां बताई गई है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु इन 16 तिथियों के अलावा अन्य किसी भी तिथि पर नहीं होती है। यानी कि जब भी पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है तो उनकी मृत्यु तिथि के अनुसार ही करना चाहिए। इसलिए पितृपक्ष सिर्फ 16 दिन के ही होते हैं। हालांकि जब तिथि क्षय होता है तब श्राद्ध के 15 दिन भी हो जाते हैं, लेकिन बढ़ते कभी नहीं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि पितृपक्ष में पितरों की आत्मा अपने परिवार वालों को आशीर्वाद देने के लिए कौवे के रूप में धरती पर आती है। इसलिए इस दौरान कुछ कार्य करने से बचना चाहिए, वरना आपके पितर नाराज हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि पितृपक्ष की शुरुआत कब से हो रही है, श्राद्ध की महत्वपूर्ण तिथियां कौन सी रहने वाली है, पितृपक्ष का महत्व क्या होता है और पितृपक्ष की विधि क्या होती है, और साथ ही पितृपक्ष में हमें क्या ध्यान करना चाहिए, और साथ ही पितृपक्ष के दौरान हमें ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। यह सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम पितृपक्ष की तिथि की शुरुआत कब से हो रही है वह जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 29 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। वही इसका समापन अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को होता है। अमावस्या तिथि इस बार 14 अक्टूबर को पड़ रही है। तो चलिए प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ कब से हो रहा है और समाप्ति कब हो रही है यह जान लेते हैं। 29 सितंबर 2023 को दोपहर 3:26 से इसकी शुरुआत हो रही है। वही 30 सितंबर 2023 को दोपहर 12:21 पर इसकी समाप्ति हो जाएगी। पितृपक्ष के पहले दिन पूर्णिमा का श्राद्ध और प्रतिपदा श्राद्ध भी किया जाएगा। इसलिए पितृपक्ष से संबंधित सभी कार्य 14 सितंबर तक ही संपन्न कर लेना बेहतर होगा। तो चलिए पितृपक्ष में श्राद्ध की महत्वपूर्ण तिथियां कैसी रहेंगी वह जान लेते हैं। शुक्रवार 29 सितंबर 2023 को पूर्णिमा और प्रतिपदा का श्राद्ध किया जाएगा। शनिवार 30 सितंबर 2023 को द्वितीय तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। रविवार 1 अक्टूबर 2023 को तृतीय तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। सोमवार 2 अक्टूबर 2023 को चतुर्थी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। मंगलवार 3 अक्टूबर 2023 को पंचमी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। बुधवार 4 अक्टूबर 2023 को षष्ठी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। गुरुवार 5 अक्टूबर 2023 को सप्तमी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। शुक्रवार 6 अक्टूबर 2023 को अष्टमी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। शनिवार 7 अक्टूबर 2023 को नवमी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। रविवार 8 अक्टूबर 2023 को दशमी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। सोमवार 9 अक्टूबर 2023 को एकादशी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। मंगलवार 10 अक्टूबर 2023 को मघा का श्राद्ध किया जाएगा। बुधवार 11 अक्टूबर 2023 को द्वादशी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। गुरुवार 12 अक्टूबर 2023 को त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। शुक्रवार 13 अक्टूबर 2023 को चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा और शनिवार 14 अक्टूबर 2023 को सर्व पितृ अमावस्या का श्राद्ध किया जाएगा। तो इस तरीके से श्राद्ध की महत्वपूर्ण तिथियां रहने वाली है। तो चलिए अब यह जानते हैं कि पितृ
पितृपक्ष का महत्व क्या होता है? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हमारी पिछली 3 पीढ़ियों की आत्माएं पितृलोक में रहती है, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र का नेतृत्व मृत्यु के देवता यम करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब अगली पीढ़ी का कोई व्यक्ति मर जाता है तो पहली पीढ़ी को भगवान के करीब लाते हुए स्वर्ग ले जाया जाता है। पितृलोक में केवल अंतिम 3 पीढ़ियों को ही श्राद्ध कर्म दिया जाता है। मान्यता है कि पूर्वजों की कृपा से जीवन में आने वाली कई तरह की परेशानियां दूर होती है। दरअसल श्राद्ध न होने पर मृत पितरों की आत्मा को पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियां होती है। पितृपक्ष का दिन अपने पूर्वजों और पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करने का महत्व दिन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दिन मृत्यु लोक से पूर्वज धरती पर आते हैं, इसलिए पितृपक्ष के दौरान तर्पण और श्राद्ध करने से पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। वही पितृपक्ष में तिथियों के अनुसार पितरों का श्राद्ध करने से फल की प्राप्ति होती है। अगर किसी को मृत्यु की तिथि की जानकारी नहीं हो तो उन्हें सर्व पितरों के दिन श्राद्ध करना चाहिए। इसलिए पितरों की शांति के लिए पितृपक्ष के दिन श्राद्ध कर्म करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। तो यही था पितृपक्ष का महत्व। तो चलिए पितृपक्ष में तर्पण की विधि क्या होती है वह जान लेते हैं। श्राद्ध या तर्पण करने से न केवल हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि हमारे जीवन से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन इसके लिए सही विधि मालूम होना बेहद जरूरी होता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या है तर्पण की सही विधि। सबसे पहले आप जल, बैठने का आसन, थाली, कच्चा दूध, गुलाब के फूल, फूल की माला, कुशा, सुपारी, जौ, काले तिल, जनेऊ आदि अपने पास रखें। आचमन के बाद हाथ धोकर अपने ऊपर जल छिड़के, फिर गायत्री मंत्र से शिखा बांधकर तिलक लगा ले। फिर थाली में जल, कच्चा दूध, गुलाब की पंखुड़ी डाले। फिर हाथ में चावल लेकर देवताओं को याद करें। ध्यान रहे कि तर्पण विधि के लिए पूर्व की तरफ मुख करके ही बैठना है। कुशा को पूर्व की ओर रखें। फिर श्राद्ध के दौरान अनामिका उंगली में कुशा घास से बनी अंगूठी धारण करें। फिर सीधे हाथ से तर्पण दें। पितरों को अग्नि में गाय का दूध, दही, घी या खीर अर्पित करें। ब्राह्मण भोजन निकालने से पहले गाय, कुत्ते, कौवे के लिए खाना निकाल ले। दक्षिण की तरफ मुख करके और कुशा, तिल और जल लेकर पितृतीर्थ से संकल्प करे और 1 या फिर 3 ब्राह्मण को भोजन कराए। तर्पण करने के बाद ही ब्राह्मणों को भोजन ग्रहण कराए और भोजन के बाद दक्षिणा और अन्य सामान दान करे और ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करे। तो इस तरीके से आपको पितृतर्पण की विधि करना है। तो चलिए अब दान में हमें क्या देना है यह जान लेते हैं। तो पितृपक्ष में दान करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में स्नान दान और पिंडदान और तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। माना जाता है कि इस दौरान अगर हम गरीब, असहाय या किसी भी ब्राह्मण को दान करते हैं तो पितरों को इस 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि पितृपक्ष के इस समय में पितर यमलोक से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर यमलोक चले जाते हैं। तो ऐसे में आइए जान लेते हैं कि हमें किन किन चीजों का दान करना चाहिए। तो सबसे पहला दान जान लेते हैं। हिंदू धर्म में दान करने का सबसे पुण्य कार्य बताया गया है। पितृपक्ष की अवधि में गौदान को सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है। मान्यता है कि गौ माता का दान करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों को श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। इसलिए आप इस दौरान गौदान भी कर सकते हैं। तो दूसरा दान जान लीजिए। इस दौरान आप गुड़ का भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से पारिवारिक जीवन में मिठास आती है और पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहता है, जिससे कई प्रकार की समस्याएं भी दूर हो जाती है। साथ ही आपको मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है। तो चलिए अब तीसरा दान जानते हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान गाय के घी का दान भी सबसे शुद्ध माना जाता है। ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जिन जातकों की कुंडली में पितृदोष है उन्हें भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो चलिए चौथा दान जानते हैं। पितृपक्ष में सफेद चावल और काली तिल का विशेष प्रयोग किया जाता है। इसलिए किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को पितृपक्ष की अवधि में गेहूं, चावल अथवा तिल का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष समाप्त होता है। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के कार्यों में सफलता भी मिलती है। तो चलिए पांचवा दान जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान स्वर्ण दान को बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इसलिए सामर्थ्य अनुसार किसी भी व्यक्ति को स्वर्ण दान कर सकते हैं। ऐसा करने से पारिवारिक जीवन में उत्पन्न हो रहा विवाद दूर हो जाता है। तो इस तरीके से आप पितृपक्ष के दौरान दान कर सकते हैं। तो चलिए अब यह जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान हमें भूल कर भी यह 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष के दिन सात्विक आहार का ही सेवन करना चाहिए। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा से परहेज करना चाहिए। साथ ही इस दिन घर में मांसाहारी भोजन नहीं बनाना चाहिए।
चाहिए, क्योंकि इस दिन पितरों के नाम का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। दूसरा, पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को पूरे 15 दिनों तक बाल और नाखून कटवाने से परहेज करना चाहिए। हालांकि इस दौरान अगर पूर्वजों की श्राद्ध की तिथि पड़ती है तो पिंडदान करने वाला बाल और नाखून कटवा सकता है। तो तीसरी बात यह है, किसी भी पक्षी को इस दौरान नहीं सताना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पक्षियों के रूप में इस धरती पर आते हैं, इसलिए इन दिनों गलती से भी किसी भी पक्षी को नहीं सताना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पूर्वज नाराज हो जाते हैं। तो चौथी बात जान लेते हैं, पितृपक्ष में किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। शादी, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य पितृपक्ष में निषेध माने जाते हैं। दरअसल पितृपक्ष के दौरान शोकाकुल का माहौल होता है, इसलिए इन दिनों कोई भी शुभ कार्य करना अशुभ माना जाता है। तो चलिए अब पांचवी बात जान लेते हैं। पितृपक्ष के दौरान किसी भी नए वस्त्र या किसी भी नई चीज की खरीदारी करना निषेध माना जाता है, बल्कि इस दिन वस्त्रों का दान करना चाहिए। तो ये 5 गलतियों का हमें विशेषकर ध्यान देना चाहिए पितृपक्ष के दौरान। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने आपको पितृपक्ष की संपूर्ण जानकारी दे दी है, जो आपके बहुत काम आएंगी। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और हमारे चैनल पे जो भी नए हैं, पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने परिजनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो आती है। मिलते हैं अगले ऐसी किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।